हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल खेला गया वीवो आईपीएल का दूसरा मैच। आप सभी को पता होगा कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कराई थी। अब उसका एक बार मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आज के मैच की बात करूंगा जो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस केकेआर का है। ठीक है, अब उस मैच की अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो वहां पे मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि शार्दुल ठाकुर विकेट्स लेंगे। 2 विकेट उन्होंने लिया तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो मेरे ड्रीम 11 की टीम में। दूसरी चीज यहां पे बता दूं कि शिखर धवन को मैंने आप सभी को बताया था कि वो अच्छे रन बनाएंगे और उन्होंने बनाया भी। तीसरी प्रेडिक्शन मैंने की थी कि आपको पृथ्वी शॉ को जरूर लेना है, खासकर जब आप एसएल खेल रहे हैं। तो जिन लोगों ने लिया होगा अच्छी विनिंग की होगी उन्होंने। ठीक है, और मैंने डुप्लेसिस को यहाँ पे जो मैंने टीम दी थी उसमें कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाया था। अब वहाँ पे नई विकेट पे, फ्रेश विकेट पे जब बॉलिंग होती है तो स्विंग होती है हल्का सा, और वहीं पे दिक्कत में आए वो। और अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूँ तो मैंने बोला था ना रविंद्र जडेजा को आखिरी में जिस तरीके का आके वो फिनिश टच देते हैं वही कुछ करते दिखे वो। हालांकि उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट ओवरऑल सही था। एक जो भी प्लान था हमने जो बनाया था, तो प्रेडिक्टेड स्कोर जो मैंने बताया था वो अप्रॉक्स मैंने बताया था कि 180 से 220 के बीच में देखने को मिलेगा। हुआ भी कुछ वैसा। आप सभी लोगों ने देखा होगा उस चीज को। चलिए आज के मैच की बात करते हैं। जो आज खेला जाना है मैच वो केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का है। टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 में बता दूंगा, उसके बाद टीम न्यूज बताऊंगा। खैर वैसे कुछ आज ज्यादा है नहीं टीम न्यूज में, बट हेड टू हेड कंपैरिजन बताऊंगा इन दोनों टीमों की। उसके बाद मैं पिच रिपोर्ट आप सभी को दे दूंगा। ड्रीम 11 की एक टीम बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बताऊंगा प्रेडिक्शंस। ठीक है, प्रेडिक्शंस आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। प्रेडिक्शन मैं आखिरी में देता हूं। ठीक है, अब अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनकी प्लेइंग 11 है ना, ये डेविड वार्नर कैप्टन ओपनिंग करेंगे। अब इनके साथ जॉनी ब्रेस्टो या फिर रिद्धिमान साहा ओपन कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जॉनी ब्रेस्टो के साथ जाएंगे, बट रिद्धिमान साहा का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है केकेआर के खिलाफ, तो देखते हैं किसके साथ जाते हैं। बट 80 to 90% चांसेस हैं कि जॉनी ब्रेस्टो ही रहेंगे वहाँ पे। उसके बाद केन विलियमसन है इनकी टीम में। उसके बाद मनीष पांडे ऑलराउंडर सेक्शन में विजय शंकर या फिर केदार जाधव में भी विजय शंकर के साथ जा सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद नबी है इनके पास, अब्दुल समद है इनके पास, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और आखिरी में टी नटराजन जो कि एक अच्छे डेथ ओवर के गेंदबाज हैं। अब अगर केकेआर की बात करें तो इनके जो ओपनिंग पेयर है वो शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी स्टार्ट होती है। उसके बाद नीतीश राणा इनकी टीम में होंगे जो कि 3 नंबर में मुझे खेलते दिख रहे हैं। उसके बाद इयोन मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक हैं, आंद्रे रशल हैं, साकिब अल हसन या फिर नारायण में से मुझे कोई एक खेलता दिख रहा है। दोनों मुझे नहीं लगता कि वो दोनों ही खेलेंगे। उसके बाद पैट कमिंस है इनके पास, हरभजन सिंह ये खेलेंगे इस ग्राउंड पे, प्रसिद्ध कृष्णा है वहाँ पे, और आखिरी में वरुण चक्रवेदी हैं। ठीक है, अब ये मैंने आप सभी को बता दिया है जो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 है। अब अगर मैं बात करूं तो टीम न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो टीम न्यूज़ मुझे कुछ वैसी दिख नहीं रही है, बट एक यही टीम न्यूज़ मुझे ऐसी लग रही है कि साकिब अल हसन खेलेंगे या तो फिर नारायण खेलेंगे। दोनों मुझे साथ खेलते नहीं दिख रहे हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि साकिब अल हसन खेलें। ठीक है, तो दूसरी टीम न्यूज़ है हरभजन सिंह में भी खेल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ उससे पहले मैं हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करता हूँ। हेड टू हेड कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो यार केकेआर का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है इनके खिलाफ। जहाँ तक मैंने देखा है केकेआर का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है यार। ठीक है, 19 मैचेस दोनों ही टीमों के बीच में हुए हैं, जिसमें से 7 मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं और 12 मैचेस केकेआर ने जीते हैं। तो केकेआर का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिख रहा है यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि केकेआर की टीम पहले कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है, कैप्टन अलग है, तो इस चीज़ पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा आगे नहीं है केकेआर। और अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पिच रिपोर्ट की, तो भैया ये दूसरा मैच खेला जाना है इस ग्राउंड पे, इस वीवो आईपीएल का। और पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो स्लो होगी विकेट, और यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। फिर से बोल रहा हूँ, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। जो भी प्रेडिक्शन दूंगा वो सही दूंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, मे बी राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा तो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, उनको भी विकेट मिल सकती हैं। और तीसरा नाम मुझे यार याद आता है कि
अगर साकिब अल हसन खेलते हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चॉइस होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर कुमार द मैन इन फॉर्म, इनको ज़रूर लेना है अपनी टीम में। बाकी अगर मैं आप बात करूं, एक पिच रिपोर्ट मैंने बता दिया कि हल्का सा स्लो रहेगी और स्पिनर्स को ज़्यादा मिलेंगे, तो वरुण चक्रवर्ती का एक नाम आता है, उनको भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, उनको अपनी टीम में रखना है। अब मैं बात करूं ड्रीम 11 टीम की, तो ड्रीम 11 की अगर मैं बात करूं तो आपके साइड में आ गई होगी ड्रीम 11, इसको देख लीजिए। मेरे विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉनी ब्रेस्टो हैं, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में अगर मैं देखूं तो डेविड वार्नर, मनीष पांडे, केन विलियमसन, नीतीश राणा और सुमन गिल है मेरी टीम में। अब यहाँ पे एक आधे चेंजेस जरूर होंगे, मैं बैट्समैन में केकेआर का किसी ना किसी बैट्समैन को जरूर लूंगा भी। दिस इज नॉट माई फाइनल टीम, लेकिन अब वो बहुत कुछ तो टॉस पे डिपेंड करता है ना कि टॉस के कौन सी टीम टॉस जीतती है। जो टीम पहले टॉस जीतेगी बॉलिंग चूज करेगी, और बॉलिंग में जब चूज करेगी तो उस टीम के स्पिनर्स कौन से हैं, ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप पूरी डेप्थ में जाके उस चीज़ को एनालाइज नहीं करते हैं तब तक आप किसी भी फाइनल टीम को यहाँ पे मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल एक मैं यहाँ पे ऐसी टीम देने की कोशिश करता हूँ जो हेल्प करे आपको। अगर एक दो चॉइस आप अपने हिसाब से सही उसको करते हैं तो जरूर आप उसमें एक अच्छी विनिंग कर सकते हो, ठीक है। आप कल की टीम अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे वहां पे शिखर धवन को वाइस कैप्टन बनाया था, ठीक है। अब जिन लोगों ने वो चीज़ किया होगा तो उनको ज़रूर उस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस टीम में मैं बता दूं कि एक आधे चेंजेस हो सकते हैं। ये मेरी फाइनल टीम तो नहीं होगी, बट अगर जेसन होल्डर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, इनको ज़रूर रखिएगा अपनी टीम में, क्योंकि यार ये विकेट बहुत लेते हैं और जिस तरीके की इनकी लंबाई है उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। अगर अब मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो मैंने वरुण चक्रवर्ती को अभी डाल दिया है, राशिद खान को, पैट कमिंस को और भुवनेश्वर कुमार को। अब यहाँ पे बात आती है राशिद खान की, ये बंदा विकेट लेगा, बहुत विकेट ले सकता है, मेरे ख्याल से 2 या 3 विकेट तक जा सकते हैं ये, क्योंकि यार ग्राउंड ही वैसा है, बड़ा ग्राउंड है और स्पिनर्स को मदद मिलेगी इस विकेट पे, तो देखते हैं। और उसी तरीके का गैम्बल मैंने खेला है वरुण चक्रवर्ती के साथ, डोमेस्टिक इनका बहुत अच्छा रहा था इस बार का जो भी डोमेस्टिक, इसी वजह से इनको इंडियन टीम में जगह मिली थी। खैर ये अनफिट हो गया, ये एनसीए टेस्ट में पास नहीं कर पाया जो योयो टेस्ट होता है, तो ओवरऑल मैंने ये टीम दे दी है। अब अगर मैं बात करूं सबसे आखिरी में तो प्रेडिक्शंस की बात आती है। अब अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूं तो मनीष पांडे अच्छा कर सकते हैं, मनीष पांडे अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ये मेरी पहली प्रेडिक्शंस है। केन विलियमसन को आपको अपनी टीम में रखना है, ये मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है कि केन विलियमसन अगर खेलते हैं तो मेरे ख्याल से 30+ करेंगे, ये मेरी एक इंडिविजुअली सोच है। सुमन गिल भी अगर खेलते हैं तो ये भी 30+ करेंगे, ये मेरी हो गई तीसरी प्रेडिक्शंस। नीतीश राणा अच्छा करेंगे, ये भी मुझे लग रहा है, और डेविड वार्नर को अपनी टीम में ज़रूर रखना है। अब इनका मुझे कुछ पता नहीं है कि ये अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, खिलाड़ी कमाल के हैं, रिकॉर्ड कमाल का है, तो इनको अपनी टीम में आप रख लीजिएगा, ठीक है। जॉनी ब्रेस्टो को अपनी टीम में रख सकते हैं, बट एक बार फिर से वही बात आती है ना कि क्या स्पिनर्स के खिलाफ वो सही तरीके से बैटिंग कर सकते हैं, खासकर इस तरीके की विकेट्स पे, तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बट फिर यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो उनको रखिएगा, ग्रैंड लीग खेल रहे हो आप तो उनको छोड़ सकते हो। टॉप बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम के कैप्टन इसलिए जॉनी ब्रेस्टो हैं क्योंकि ये स्मॉल लीग की मैंने टीम बताई है आपको। अब अगर यहाँ पे आपको रिस्क लेना है, और क्योंकि जाहिर सी बात है यार, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होता है, तो आप वहाँ पे कैप्टन नीतीश राणा को कर सकते हो या फिर सुमन गिल को कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो टॉप बॉलर्स की, तो राशिद खान इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, एसएल खेल रहे हो, इनको ज़रूर रखना है अपनी टीम में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे चॉइस हो सकते हैं, इनको भी अपनी टीम में रखिएगा। तीसरा नाम आता है वरुण चक्रवर्ती, वो मैंने अपने ड्रीम 11 की टीम में बता दिया कि किसको किसको लेना है। भुवनेश्वर कुमार अहम रोल प्ले करेंगे, और आखिरी अगर मैं प्रेडिक्शन दूं तो संदीप शर्मा भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओवरऑल मैंने ये सारी जो रिकॉर्ड्स हैं प्लेयर्स के उस बेसिस पे मैंने बनाया है इसको, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी आप लोगों को। ऑलराउंडर सेक्शन में साकिब अल हसन अगर खेलते हैं तो उनको रख लीजिएगा, 2-3 ओवर आके फिंगर स्पिनर हैं तो डाल सकते हैं और विकेट्स भी ले सकते हैं, और प्रमोट भी हो सकते हैं, ये बैटिंग में प्रमोट भी हो सकते हैं, और अगर प्रमोट हुई तो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फाइनल प्रेडिक्शन आप सभी को बता दूं, जो बड़ी प्रेडिक्शंस हैं, सुमन गिल 30+ कर सकते हैं, राशिद खान 2 से ज़्यादा विकेट लेंगे, ये मेरी फाइनल प्रेडिक्शंस है, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 2 से ज़्यादा विकेट ले सकते हैं या फिर 2 विकेट ले सकते हैं,
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार भी 2 से ज़्यादा विकेट लेंगे। अब ये कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है। तो इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको फटाफट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो टॉस के बाद जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी को बता दूंगा, जिससे हेल्प मिल जाएगी आप सभी लोगों को, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ प्रेडिक्शंस, और बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं मुझे बताने के लिए। तो यहाँ पे जो भी था मैंने बता दिया आप सभी को। ज़रूर अगर मैंने जो चीज़ बताई है उस पे बिहाफ पे अगर आप टीम बनाओगे तो काम आएगी, ठीक है। इयोन मॉर्गन थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने जा सकते हैं, तो आप मे बी आप उनको ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि उनके ऊपर हो सकता है साकिब अल हसन अगर खेलते हैं तो उनको ही भेज दिया जाए, प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। और दिनेश कार्तिक भी हैं, तो दिनेश कार्तिक भी ऊपर आ सकते हैं बैटिंग करने। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो भी प्रेडिक्शंस दी है 100% वर्किंग प्रेडिक्शंस रहेगी, 80 to 90% प्रेडिक्शंस सही रहेंगी जैसे पिछले मैच में रही हैं। तो मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।